नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बारात से लौटते युवक पर धारदार हथियार से किया हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांसवाड़ा शहर में फिर दिखा पैंथर, डायलाब तालाब के पास घूमते हुए वीडियो वायरल। नेपाल की चुनौतीपूर्ण आइसलैंड पीक पर डूंगरपुर के 3 पर्वतारोहियों ने फहराया तिरंगा, पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हो गया। घटना सीमलवाड़ा तहसील के पास उस समय हुई जब घायल युवक आकाश कटारा अपनी पत्नी के साथ बाइक पर बारात से घर लौट रहा था। जानकारी के अनुसार गड़ापट्टा पीठ गांव से पोहरी गांव बारात खत्म कर लौट रहे आकाश और अन्य बाराती धम्बोला गांव के पास पहुंचे ही थे कि 3 बाइक पर सवार कुल 6 बदमाशों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। सीमलवाड़ा के पास एक बाइक सवार बदमाश ने अचानक आकाश के सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर तत्काल मौके से फरार हो गए, लेकिन पीछा करते हुए अन्य बारातियों ने बदमाशों की एक बाइक छूटते हुए देख ली। पुलिस ने भी इस बाइक को जब्त कर लिया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और घायल युवक को तुरंत सीमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये हमला आकाश के ही गांव के कुछ युवकों राहुल कटारा, महिपाल कटारा, सतीश कटारा, हर्षित कटारा और उसके 2 अन्य साथियों की आपसी रंजिश के कारण हुआ है। पुलिस ने बताया कि सभी फरार बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश तेज कर दी गई है। धम्बोला थाना पुलिस मामले में जल्द ही कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ओके, हम गड़ापट्टा पीठ से पोहरी खातूरात बारात लेके गए थे और बारात से वापस रिटर्न आते वक्त हम धम्बोला से 2 बाइक पावर बाइक वाले पीछे किया और आकाश और पत्नी उनकी दक्षा 2 जने पीछे आ रहे थे और पीछे से हथियार से हमला किया और नीचे गिर गए और हम लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की और एक बाइक पावर बाइक हमने पकड़ने की पकड़ ली और 2 बाइक वाले पावर बाइक लेके निकल गए। ये हमला करने वाले कौन थे? महिपाल जीवा और सतीश हलिया, राहुल हलिया। बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बुधवार देर रात डायलाब तालाब के पास मुख्य सड़क पर एक पैंथर को निरंकुश होकर अटखेलियां खेलते देखा गया, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये घटना तब सामने आई जब कुछ लोग कार से घूमने निकले थे और उन्होंने सड़क पर बेखौफ टहलते पैंथर को देखकर तत्काल वीडियो बना लिया। वीडियो में पैंथर सड़क किनारे कुछ देर टहलता नजर आ रहा है और फिर झाड़ियों की ओर चला जाता है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब बांसवाड़ा के रिहायशी इलाकों में पैंथर देखा गया हो। इससे पहले भी श्याम कॉलोनी, खाटू श्याम मंदिर, रतलाम रोड और सर्किट हाउस क्षेत्र में पैंथर की मौजूदगी देखी जा चुकी है। हालांकि अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लगातार बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बन चुकी हैं। वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये क्षेत्र जंगल से सटा होने के कारण पैंथर अक्सर शिकार या पानी की तलाश में आबादी में प्रवेश कर जाता है। विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और चेतावनी बोर्ड लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही स्थानीय लोगों से रात के समय सतर्क रहने और अकेले बाहर ना निकलने की अपील की गई है। वन विभाग की टीम जल्द ही पैंथर की लोकेशन ट्रेस करने और उसे सुरक्षित जंगल में वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करेगी। डूंगरपुर के 3 युवाओं ने नेपाल की आइसलैंड पीक की 20,305 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। ये माउंट एवरेस्ट क्षेत्र की एक कठिन हिमालयी चोटी है, जहां इन युवाओं ने 11 मई 2025 को सफलता हासिल की। हितेन डामोर, विवेक पंड्या और कपिल परमार ने भारत और नेपाल सरकार की पर्वतारोहण टीम के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा किया। तीनों युवा डूंगरपुर जिले के निवासी हैं और कॉलेज के समय से ही पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के शौकीन रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अब तक खीर गंगा, बुरान पास, मलाना, चंद्रशिला, केदारनाथ, एवरेस्ट, बेस कैंप जैसे कई मशहूर ट्रैक पूरे कर चुके हैं। इस बार उन्होंने नेपाल की आइसलैंड पीक को चुना, जो 6,189 मीटर ऊंची है।
विवेक और हितेन ने 8 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया और वहां पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कपिल परमार ने 5,900 मीटर की ऊंचाई पर सुरक्षा कारणों से वापस लौटने का समझदारी भरा निर्णय लिया। तीनों अब एवरेस्ट बेस कैंप से भारत लौटेंगे और आगे माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का लक्ष्य रखते हैं। इस उपलब्धि पर तीनों युवाओं ने वागड़ क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया और सभी को पर्वतारोहण और साहसिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। इस अभियान ने डूंगरपुर जिले के युवाओं के जज्बे और प्रतिभा को उजागर किया है। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन और पत्थरों के अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सरोदा पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सफेद पत्थरों से भरे 2 डंपर जब्त किए हैं, जो बिना वैध कागजात के परिवहन किए जा रहे थे। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी रूप सिंह के सुपरविजन में की गई। थाना सरोदा थानाधिकारी भुवनेश चौहान के नेतृत्व में गठित टीम ने इलाके में गश्त के दौरान इन डंपरों को रोका। दस्तावेजों की जांच में जब कोई वैध परमिट नहीं मिला तो दोनों डंपरों को जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा करवाया गया। टीम ने मौके पर पत्थरों से भरे डंपरों की स्थिति का जायजा लिया और खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध खनन और परिवहन की पुष्टि की। दोनों वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन पर सख्ती राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में खनिज माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध खनन, भंडारण और परिवहन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत सघन निगरानी और संयुक्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। मोरन नदी पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम, सरकार ने डीपीआर तैयार करना शुरू किया। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव से बहने वाली मोरन नदी के पुनर्जीवन और विकास कार्यों को अब राज्य सरकार स्तर पर गति मिलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत इस नदी के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रामकथा वाचक कमलेश भाई शास्त्री के प्रयासों और ग्रामीणों की सहभागिता से अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वयं के स्तर पर खर्च की जा चुकी है। इन्हीं प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने खड़गदा में दौरे के दौरान राज्य सरकार से बजट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। अब इस दिशा में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर अजय कुमार त्यागी की अगुवाई में टीम ने स्थल निरीक्षण किया और तकनीकी आंकड़े जुटाए। निरीक्षण के दौरान सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, एईएन मोहित पाटीदार, जनप्रतिनिधि, रामकथा आयोजक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान नदी की सफाई, जल प्रवाह और तट सौंदर्यीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। विधायक डेचा ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए मोरन नदी का जीर्णोद्धार आवश्यक है। रामकथा आयोजनों के दौरान ही इस योजना की नींव रखी गई थी, जिसे अब सरकार जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हाँ साहब, आज खड़गदा में चीफ इंजीनियर साहब आए हैं। पूर्व में यहाँ घोषणा हुई थी खड़गदा रिवर फ्रंट की, तो सीआर पाटिल साहब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वे भी यहाँ खड़गदा में आए थे और सीएम साहब भी यहाँ पर, आदरणीय भजनलाल जी भी यहाँ पर आए थे और यहाँ का पूरा नज़ारा देखा। तो उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि ये रिवर फ्रंट बनेगा और पानी की जो भी समस्या है उस समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। इसलिए आज ये डीपीआर जो बन रही है, तो अधिकारी यहाँ पर आए और इनके साथ में चीफ इंजीनियर साहब भी आए हैं, तो ये काम होने वाला। तो मैं तो सरकार को धन्यवाद देता हूँ। डूंगरपुर जिले में जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ये अभियान 16 से 30 मई तक जिले के 10 ब्लॉक में संचालित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में चल रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में जल संचयन को बढ़ावा देना और गाँवों को स्वच्छ बनाना है। अभियान के तहत हर ब्लॉक की 5 सघन आबादी वाली ग्राम पंचायतों में साफ सफाई कार्य शुरू किया गया है। साथ ही पहले से निर्मित 100 तालाबों का पुनर्निरीक्षण कर उन्हें क्रियाशील बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने आज दोबड़ा पंचायत समिति के हथाई ग्राम पंचायत का दौरा कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने फलोस तालाब का निरीक्षण करते हुए विकास अधिकारी मनहर बिश्नोई और एईएन पूनमचंद मेघवाल को आवश्यक निर्देश दिए। तालाबों की गहराई बढ़ाने, पिचिंग कराने, घाट और सीढ़ियों के निर्माण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी मौके पर दिए गए।
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़िया ने डूंगरपुर पंचायत समिति के गोकुलपुरा में स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया और पाल, माथू गामड़ा और पीपलादा के तालाबों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। डूंगरपुर शहर के आकाशवाणी कॉलोनी स्थित वार्ड संख्या 5 के पार्षद और भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधि राजेश रोत ने मंगलवार को वसुंधरा विहार क्षेत्र में चल रहे नाली निर्माण और इंटरलॉकिंग कार्यों का निरीक्षण किया। पार्षद ने मौके पर मौजूद ठेकेदार और मजदूरों को मानसून शुरू होने से पहले सभी निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजेश रोत ने एसपी ऑफिस के पास मुख्य सड़क के किनारे चल रहे इंटरलॉकिंग कार्य की गुणवत्ता की भी जांच की और कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले मानसून में क्षेत्रवासियों को कीचड़, गंदगी और जल भराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए नाली निर्माण कार्य को तेज गति से पूरा करना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान पार्षद ने दोनों ओर चल रहे इंटरलॉकिंग कार्यों में भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी इस बारे में बात कर कार्य को शीघ्र करवाने की मांग की। साथ ही पार्षद ने ठेकेदार को चेतावनी भी दी कि यदि गुणवत्ता में लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय स्थित डीओआईटी सभागार में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने प्रत्येक परिवेदना को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में दोवड़ा तहसील क्षेत्र से सर्वाधिक शिकायतें वनाधिकार पट्टों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन से संबंधित आई। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार को 3 दिवसीय विशेष राजस्व शिविर आयोजित कर वनाधिकार पट्टों का अमल दराजी करवाने के निर्देश दिए। टामटिया गांव के एक ग्रामीण द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा न मिलने की शिकायत पर कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को भूमि अधिग्रहण की स्थिति और मुआवजा निर्धारण की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। अतिक्रमण हटवाने और रास्ता खुलवाने संबंधी परिवेदनाओं पर एडीएम दिनेश ठाकर ने उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को फील्ड विजिट के दौरान रिकॉर्ड में दर्ज रास्तों से अतिक्रमण तत्काल हटवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा गलत स्वामित्व अंकन, स्कूल का पट्टा, सेवानिवृत्त भुगतान, म्यूटेशन, मूल पत्रावली जैसे कई विषयों पर परिवेदनाएं प्रस्तुत हुई। कलेक्टर ने सभी मामलों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण की सख्त हिदायत दी। बांसवाड़ा में भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में बड़े तनाव और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के समर्थन में गुरुवार को बांसवाड़ा यूथ कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पार्टी कार्यालय से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट तक देशभक्ति के नारों के साथ संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के पराक्रम, साहस और बलिदान को सम्मान देना और देशवासियों को एकजुट रहने का संदेश देना था। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे जोशीले नारे लगाते हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शाश्वत गरासिया ने कहा कि भारतीय सेना ने जिस साहस के साथ पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को जवाब दिया है, वो प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हम अपने वीर सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। गरासिया ने ये भी कहा कि इस यात्रा के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया गया है और आम जनता को ये संदेश दिया गया है कि देश की एकता और अखंडता के लिए सभी को सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना होगा। ये हमारा जो भारतीय जो हमारी सेना है उनके सम्मान में हमारे युवा कांग्रेस द्वारा ये रैली निकाली गई है, क्योंकि आज जिस तरह से यानी कि हमारी भारतीय सेना ने बड़े शौर्य पराक्रम से आज पाकिस्तान को धूल चटा दी है, तो उनको कहीं ना कहीं हमारे को सभी देशवासियों को उनका सम्मान देना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने आज ये रैली निकाली। ये हमने कांग्रेस कमेटी से यहाँ कलेक्ट किया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बारात से लौटते युवक पर धारदार हथियार से किया हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांसवाड़ा शहर में फिर दिखा पैंथर, डायलाब तालाब के पास घूमते हुए वीडियो वायरल। नेपाल की चुनौतीपूर्ण आइसलैंड पीक पर डूंगरपुर के 3 पर्वतारोहियों ने फहराया तिरंगा, पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों को दी श्रद्धांजलि।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।